हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम 14 अक्टूबर को जो होने वाला है। एग्ज़ाम आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोग हिंदी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसका ये प्रैक्टिस सेट 1 होगा। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2, 3 भी अपलोड होगा। इसके अलावा हमने सब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ रहा है, तो हमने सब्जेक्टिव का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में भी आपको दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि अट नहीं रही है कविता के कवि कौन है। ऑप्शन है आपके पास तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूरदास या फिर नागा अर्जुन। तो राइट आंसर है इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अट नहीं रही कविता के आधार पर बताएं कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। फागुन में, ग्रीष्म में, इनमें से कोई नहीं, या फिर शीत ऋतु में। राइट आंसर हो जाएगा फागुन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है, फागुन में यानी बसंत ऋतु में। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य का, वर्षा ऋतु का, भौगोलिक सौंदर्य का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह हो गया है। डालियों से पत्ते झड़ गए, डालियों से पत्ते भर गए, डालियां सूख गई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डालियों से पत्ते भर गई, ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे आते हैं। कह रहा है, अट नहीं रही है पंक्ति जो में कवि का क्या कहना चाहता है। सब जग सुंदरता फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं, पतझड़ आ गया है, या फिर एक और दो दोनों। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक और दो दोनों यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी। जो कॉलेज था उसकी जो प्रिंसिपल थी वो किससे परेशान थी। शिक्षिकाओं से, लेखिका से, लोगों से, या फिर छात्रों से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लेखिका से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है कि लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया। चिंता, प्रसन्नता, गर्व, या फिर क्रोध। राइट आंसर हो जाएगा गर्व। क्या किया, गर्व अनुभव किया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। सारा कॉलेज कितनी लड़कियों के इशारे पे चल रहा था। 2, 3, 4 या 5। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो लेखिका के पिता का है। किसका है, लेखिका के पिता का है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि विशिष्ट का अर्थ क्या होता है। तो विशिष्ट का जो अर्थ होता है, अच्छा, असाधारण, सामान्य, या फिर अशिष्ट। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, असाधारण। क्या होता है, असाधारण, विशिष्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। अट नहीं रही कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली है। फागुन, माघ, कार्तिक, या फिर वैशाख। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, फागुन की। किसकी फैली है, फागुन की फैली है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कह रहा है कि कवि की आंखें किसकी ओर से नहीं हट पा रही है। प्रेयसी की ओर से, विशालकाय पर्वत की ओर से, प्राकृतिक सुंदरता की ओर से, या काले काले बादलों की ओर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक सुंदरता की ओर से इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है, फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगते हैं। पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं, पेड़ों के रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन का सौंदर्य अनूठा है, फागुन का सौंदर्य फीका है,
फागुन का सौंदर्य कांतिहीन है, फागुन का सौंदर्य अशोभनीय है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फागुन का सौंदर्य क्या है, अनूठा है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, कह रहा है कि वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है। रंग बिरंगे पत्ते, विशाल पर्वत और नदियाँ, अपार जल, शोभा और सौंदर्य। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, शोभा और सौंदर्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, कह रहा है कि एक कहानी यह भी पाठ का लेखक कौन है। स्वयं प्रकाश, मन्नू भंडारी, यशपाल, यतीन्द्र नाथ मिश्र। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मन्नू भंडारी। देखिए इसका सब्जेक्टिव हमने करवा दिया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको भी सब्जेक्टिव का वीडियो देखना होगा उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके अलावा लास्ट में भी आपको वीडियो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, या नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे भी जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, कह रहा है कि एक कहानी यह भी पाठ में किसकी कहानी वर्णित है। मन्नू भंडारी की, मृदुला गर्ग की, स्वयं प्रकाश की, यतीन्द्र मिश्र की। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, मन्नू भंडारी की। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, कह रहा है कि एक कहानी यह भी पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अजमेर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, किसका वर्णन हुआ है, तो अजमेर का वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, कह रहा है लेखिका की माँ हमेशा भयभीत क्यों रहती थी। समाज के लोगों के डर के कारण, पिताजी के आर्थिक नुकसान के कारण, पिताजी के क्रोध के कारण, अपने भविष्य की चिंता के कारण। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पिताजी के क्रोध के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कह रहा है कि देश की आज़ादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या क्या कार्य किए। तो क्या क्या कार्य किया था, जुलूस में भाग लिया था, भाषण दिया था, विद्यालय में छात्राओं से हड़ताल करवाई, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। इसके अलावा सब्जेक्टिव वीडियो देखने के लिए अभी आपको यहाँ पे कहीं पर फ़ोल्डर देख लीजिए, दिख रहा होगा, उस फ़ोल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको सब्जेक्टिव वीडियो दिखाई देने लगेगा, वहाँ से आप अपने सब्जेक्टिव वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए फिर से कह रहे हैं कि सब्सक्राइब आप लोग कर ही लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।